पेपर लीक मामले में अब राजनीतिक खुलकर सामने आ गई है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अधिकारी को बार बार सुर्खियों में लाकर पूरे आदिवासी समाज की छवि खराब की जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही। रोत ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा से जुड़ी खबरें और ईडी ने प्रेस नोट बार बार सामने लाकर यह संदेश बनाया जा रहा कि एक आदिवासी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, जिससे पूरे समुदाय और क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है। सांसद ने स्पष्ट किया कि कटारा दोषी है और जेल में है, लेकिन असली सवाल यह है कि उसकी नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर हुई और जांच एजेंसियों के सामने उसने किन किन नेताओं के नाम लिए। राजकुमार रोत ने मौजूदा डबल इंजन सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बड़े नामों का खुलासा नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एक अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर असली दोषियों को बचाया जा रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि एसओजी की तफ्तीश और ईडी के बयानों में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं को सच्चाई नहीं बताई गई तो जनता आने वाले समय में मतदान के जरिए जवाब देगी। रोत का कहना है कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का भी है। जी सर, आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य विषय था कि बाबूलाल जी कटारा को लेके समय समय पर जो महीने में एक बार कोई न्यूज छपता है, ईडी के कोई प्रेस नोट जारी होता है, इससे ये मतलब एक मैसेज बन रहा है कि आदिवासी समुदाय का अधिकारी था और उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, तो पूरे समुदाय और क्षेत्र की जनता की छवि खराब करने का जो काम किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि बाबूलाल जी कटारा गलत थे, हैं, मान गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, जेल में है, लेकिन उनकी किसकी अनुशंसा पे वो लगे थे? उनके ईडी के बयानों में उन्होंने कितने नेताओं का नाम लिया है? इन नेताओं पे वर्तमान डबल इंजन की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही थी, वो सरकार मौन क्यों है? वर्तमान भजनलाल जी की सरकार, भाजपा के लोग पिछले 5 सालों में जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े बैनर लगाए थे, पेपर लीक का मुद्दा बनाया था। तो आपकी सरकार आई है, दोनों जगह आपकी सरकार है, तो पेपर प्रकरण में कौन कौन लोग थे उनका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? मात्र एक आदिवासी अधिकारी को बलि का बकरा बना के अंदर क्यों रखा जा रहा है? आरपीएस के अध्यक्ष से लगा के अन्य सदस्यों पर भी सवाल उठे। बयानों में एसओजी के तफ्तीश में आया है मामला। बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि मेरे को कई लोगों ने पैसा लेके लगाया। बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि इन लोगों ने मेरे से पेपर लिए, इन लोगों ने इंटरव्यू में सिफारिश किया है। इन लोगों को वर्तमान भाजपा सरकार क्यों बचा रही है? ये राजस्थान का युवा उनसे आप सवाल कर रहा है, और सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो ये राजस्थान का युवा बोर्ड पे जवाब देगा आने वाले समय में दोनों पार्टियों को। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।